Hello students, so today we are going to continue from where we left tomorrow, that is we were doing shortcut method. Shortcut method कर लिए थे हमने. एक क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में था जो हमने शॉर्टकट मेथड लगा के सॉल्व करे थे. सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 पेज 30 पे जो था, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी अपने को, जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन में लगने वाली है, वो मैंने बोला था कि तुम्हारा जो नया वेरिएबल आता है वो कैसे निकालते हैं. नया वेरिएबल ओरिजिनल वेरिएबल एक्स है सपोज, नया वेरिएबल यू है सपोज, तो एक्स माइनस एज्यूम मीन जो कि अपनी मर्जी से लेते हैं अपन, डिवाइडेड बाय एच करते. एच क्या है तुम्हारा? क्लास इंटरवल है. और जो नया वेरिएबल का वेरिएंस आता है, वेरिएंस ऑफ यू, वो तो सेम फॉर्मूला लगेगा उसके लिए जैसे कि एक्स आई के लिए लगता था वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए, समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस यू बार का स्क्वायर. अब इससे निकलता है क्या? इससे निकलता है वेरिएंस ऑफ यू, ये फॉर्मूले से, क्योंकि यू में लगा है फॉर्मूला, तो वेरिएंस अपने को तो ओरिजिनल सीरीज का वेरिएंस निकालना पड़ता. तो अपन क्या करते हैं, एच स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ यू करो तो आंसर आ जाता. जो भी तुमने एच से डिवाइड करे रहेंगे, जो विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल रहेगा, ठीक है. और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है एक्स का तो एच इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू कर देते. वेरिएंस में स्क्वायर करते, इसमें एक बार एच रखते, ठीक है. अब ये जो मेन शॉर्टकट मेथड भी इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या था, इसका ये एक्चुअल में मकसद था अपना कि हम जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8 है, आई थिंक वो लास्ट ही क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो सॉल्व कर पाए, है ना. क्योंकि उसमें क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर जाए हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सरसाइज का तुम्हारे, ठीक है, उसमें देखो क्या दिया है. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन्ड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल को तो क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड बोलते हैं. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन कब हुआ है जो क्वेश्चन में दिया है? चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन करने के बाद. तो मतलब ये जो डी आई है ये तुम्हारा मॉडिफाइड वेरिएबल है. ओरिजिनल वेरिएबल कुछ एक्स आई होगा जिसको मॉडिफाई करके डी आई लाए तुमने. क्वेश्चन में अगर अच्छे से देखो, डी आई में टेबल दिया है, फ्रीक्वेंसी में टेबल दिया है, क्वेश्चन में देखो अच्छे से टेक्स्ट बुक में, ठीक है. तो देखो क्या दिया है, मैं एक बार अगर लिख लूँ तो बेटर रहेगा. यहाँ पर यह टेबल भी पूरा बना के मैं दिखा देता हूँ. यहाँ पर दिया है तुमको डी आई दिया है, उसके सामने फ्रीक्वेंसी दी है, और आगे क्वेश्चन पढ़ू तो उसमें दिया है इफ इट इज गिवन दैट मीन एंड वेरिएंस, जो मीन है और वेरिएंस है वो 59.5 मीन हो गया तुम्हारा, वेरिएंस 413 रिस्पेक्टिवली हो गया. डिटरमाइन एक्चुअल क्लास इंटरवल, उसने बोला एक्चुअल क्लास इंटरवल निकालो. तो देखो मीन और वेरिएंस जो ये दिया है ना, ये ओरिजिनल डेटा का ही दिया रहेगा तुमको. जो ओरिजिनल डेटा एक्स आई में होगा ना, उसका मीन और वेरिएंस दिया हुआ है 59.5 413. दैट मीन्स ये जो मीन और वेरिएंस दिया हुआ है, ये मीन और वेरिएंस है एक्स बार है. मीन मतलब एक्स आई का डेटा का एक्स बार है, और वेरिएंस बोले तो वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है. इतना क्लियर है? जो भी दिया हुआ है वो 59.5 और 413. तो क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और डेटा लिख लेंगे अपन लगे तो. ठीक है, तो ये जो 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 चीज़ तुम्हारे को उसमें दी रहेंगी टेक्स्ट बुक में, वो भी लिख लेंगे अपन. वन मोमेंट, थोड़ा सा ये टाइम वेस्ट हो गया. तो देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें ये टेबल मैंने बनाया. उसमें जो टेबल तुमको गिवन है बुक में,
जो गिवन है बुक में, उसमें क्या क्या दिया है, डी आई दिया है। ये डी आई क्या है, मॉडिफाइड वेरिएबल है। कैसे पता चला अपने को डी आई मॉडिफाइड वेरिएबल है, क्योंकि उसने क्वेश्चन, ऐसा जरूरी नहीं है एक्स आई नहीं दिया है डी आई दिया तो अपने को लगेगा मॉडिफाइड डेटा है। उसने दिया है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन्ड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, है ना, ऑफ वेरिएबल एक्स। वेरिएबल एक्स को चेंज करके इसमें डी आई बनाया गया है, ये दिया हुआ है करके। नहीं तो एक्स आई की जगह डी आई भी अगर वेरिएबल लो तो वो क्वेश्चन मॉडिफाइड का थोड़ी ना होगा। यहाँ पर प्रॉपर मेंशन्ड है कि भाई उनने चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन किए हैं एक्स वेरिएबल में, तो ये डी आई आया है। आई होप यू हैव फॉलोड व्हाट आई एम सेइंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। तो डी आई और एफ आई जो क्वेश्चन में तुम्हारे को टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है वो लिख लेता हूँ मैं। वो क्या क्या दिया हुआ है, जो ओरिजिनल डेटा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है वो दिया हुआ है -4, ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। फिर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4 8 14 18 20 14 10 6 6 10 6 6। तो ये टेबल तुमको प्रिंटेड है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया उसको कॉलम में। ये ऐसा रो वाइज में डेटा दिया हुआ है, और अपने को तो वर्टिकली लिखना पड़ता ना, रो वाइज कॉलम वाइज, ताकि टोटल हो नीचे, ठीक है। तो ये डी आई और एफ आई तुमको क्वेश्चन में दिया है, लेकिन ये डी आई क्या है, मॉडिफाइड डेटा है, इतना पता है अपने को, ठीक है। अब अपने को जो क्वेश्चन में और गिवन डेटा है, और भी चीजें दी हुई है वो लिख लेते। उसने बोला है मीन एंड वेरिएंस। क्या बोला है उसने, मीन। अपने को क्वेश्चन में दे दिया उसने कि मीन जो है तुम्हारा, और ये कौन सा रहेगा, ओरिजिनल डेटा का मीन रहेगा, ओरिजिनल डेटा का मीन। और ओरिजिनल डेटा काय में, एक्स में करके एक्स बार 59.5 है, एक्स बार कितना है 59.5 है। एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, जो वेरिएंस ऑफ एक्स है तुम्हारा वो बोलता है वो 413 है, 413 है। ये भी गिवन डेटा है, यहाँ तक है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स को सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं या वेरिएंस ऑफ एक्स भी बोलते हैं, एक ही बात है। अब ये तुम मेरे को बताओ डी आई कैसा आया होगा, ये चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल करके आया होगा। तो अपन ने कैसे निकाले थे वो यू आई, अपन ने डी आई की जगह यू आई यूज करे थे, बात वही है। अब तो ये इसने कैसे निकाला होगा, सेम मेथड से निकाला होगा जो अपन ने निकाले होंगे। तो अपन ने यू आई कैसे निकाले थे, ठीक है, यू आई कैसे निकाले थे, तुम्हारी ओरिजिनल एक्स आई वैल्यू में से, तुम्हारी ओरिजिनल एक्स आई वैल्यू में से कुछ माइनस करे थे एक एज्यूम मीन लेके, तो इसमें भी माइनस करेंगे। इसलिए इसके पहले का लेक्चर अगर ये समझना है तो इसके पहले का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, पहले वाला पार्ट, ठीक है। एक्स आई माइनस एक एज्यूम मीन करे होंगे, एक्स आई माइनस एक एज्यूम मीन करे होंगे, और इसको डिवाइड बाय क्या करे होंगे, जो भी क्लास विड्थ का इंटरवल है उससे डिवाइड करे होंगे। एच इज विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, तभी ये डी आई आया होगा, तभी ये डी आई आया होगा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच करके, ठीक है, तभी ये डी आई की वैल्यूज आई होंगी, इतना पता है अपने को। और ये यहाँ लिख सकते हो तुम, वेयर ए क्या है, ए इज assumed mean, where a is assumed mean and h is width of class interval, ठीक है, width of class interval, ठीक है, यहाँ तक के इज इट ओके। अब ये टेबल तो ऐसा मतलब डी आई ऐसा करके निकाला होगा, फ्रीक्वेंसी तो तुमको दी हुई है, इतना पता है। अब हम क्या करेंगे, एक्स बार और वेरिएंस ऑफ एक्स तो दिया हुआ है, हम जो गिवन डेटा है उससे क्या निकाल लेंगे, वेरिएंस ऑफ डी निकाल लेंगे। तो वेरिएंस ऑफ डी से क्या एक्चुअल में पता चल जाएगा, देखो अगर मेरे को निकालना क्या है, इंटरवल्स निकालना है। अच्छे सुनो, मेरे को क्या बोला उसने, ओरिजिनल क्लास इंटरवल निकालो। तो ओरिजिनल क्लास इंटरवल के मेरे को मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल निकलेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनो, ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखना पड़ेगा तब समझेगा। देखो, जब भी क्लास इंटरवल दिए हुए थे उसको काय में कन्वर्ट करे थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मिड वैल्यू में कन्वर्ट करे थे। मिड वैल्यू से कन्वर्ट करने के बाद काय में कन्वर्ट करे थे, यूआई में कन्वर्ट करे थे, मॉडिफाइड वेरिएबल में कन्वर्ट करे थे। तो अपन रिवर्स जाने वाले, अपन को डी आई या यूआई दिया हुआ है, मॉडिफाइड वाला वेरिएबल दिया हुआ है, उससे अपन निकालेंगे मिड वैल्यू, फिर मिड वैल्यू से जाएंगे क्लास इंटरवल, क्योंकि अपने को क्लास इंटरवल फाइंड आउट करने बोला।
और वो निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा अपने को, वेरिएंस ऑफ डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएंस ऑफ डी निकालना पड़ेगा और डी बार निकालना पड़ेगा, मीन ऑफ डी निकालना पड़ेगा। तो इसलिए अपन ये मेहनत करेंगे। सेम ये समझो, ऐसा समझो यही अपने को डेटा दिया हुआ है डी आई का और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते, वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर्मूला लिख देता हूँ वेरिएंस का क्या होता है करके। वेरिएंस काय का निकाल रहे, एक्स का तो पहले से मौजूद है, डी का निकाल रहे, डी वेरिएबल का निकाल रहे, तो क्या होगा, वन अपॉन क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो क्या कर दो, वन अपॉन कैपिटल एन कर दो, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो क्या कर दो, एफ आई कर दो, है ना, एफ आई कर दो एक्स आई का स्क्वायर, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, वन अपॉन एन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। माइनस कैसे होता है, ये माइनस कैसे होता, एक्स बार से होता, माइनस कैसे होता, एक्स बार के स्क्वायर से होता। ठीक है, तो ये हमने काय का फॉर्मूला लिखे अभी, एफ आई डी आई स्क्वायर, सॉरी जब वेरिएंस ऑफ डी लिख रहा हूं तो फॉर्मूले में एक्स की जगह क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, वही एक्स की फॉर्मूले लिखने की आदत है, तो यहाँ पर एक्स का ही फॉर्मूला लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आई स्क्वायर, ठीक है, माइनस डी बार के स्क्वायर से, माइनस क्या, डी बार के स्क्वायर से। ठीक है, तो अब हमको इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता कि कौन कौन से कॉलम हमको टेबल में बनाना पड़ेगा, और हर इसमें वही बना रहे तो तुम याद भी कर सकते क्या क्या लगने वाला है अपने को। एक तो देखो क्या, एक तो ये भी अपने को क्या, एक और कॉलम उससे पता चलता है जो डी बार निकालना रहता अपने को, क्योंकि डी बार यहाँ पर लगने वाला है, और डी बार का फॉर्मूला क्या होता, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डी बार, डी बार का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, तो ये क्या हो जाता, समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल एन, डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल एन। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, एक्स की जगह बस डी लगना है। ठीक है, तो अब देखो इससे पता चल रहा है कि एफ आई डी आई का एक कॉलम होना और एफ आई डी आई स्क्वायर का एक कॉलम होना, है ना, ये दो कॉलम अपने को होना टोटल, क्योंकि उनका लग रहा समेशन जिसका लग रहा है उसका कॉलम लेना जरूरी है अपने को। तो ठीक है, अब हम कॉलम बना लेते वाले। हमको लग रहा है यहाँ पर एफ आई डी आई और एफ आई डी आई का स्क्वायर, एफ आई डी आई का स्क्वायर। ठीक है, एफ आई डी आई और एफ आई डी आई का स्क्वायर लग रहा है हमें। ठीक है, अब तो ये डेटा गिवन हम लिखते जाते, एफ आई डी आई मतलब मल्टीप्लाई करके, एफ आई डी आई 4 4 16, माइनस साइन है तो 16, माइनस 24, माइनस 28, माइनस 18, 0, 14, 20, 18, 24। ठीक है, 0, 14, 20, 18, 24, माइनस 18, माइनस 28, माइनस 24, माइनस 16। अब देखो एफ आई डी आई स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये एफ आई डी आई वैल्यू में एक और बार डी आई मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ आई डी आई का स्क्वायर निकल जाएगा। ओके, तो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, वन मोमेंट, क्या निकाल रहे हैं हम, एफ आई डी आई का स्क्वायर। तो एफ आई डी आई का स्क्वायर में देखो माइनस 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 64 पॉजिटिव में, है ना, फिर इसके बाद माइनस 24 इंटू 3, माइनस 3, तो 72 पॉजिटिव पॉजिटिव आ जा रही है, क्वांटिटीज पूरी पॉजिटिव बन जा रही, 56 बराबर है 18, फिर 0, ठीक है, फिर 14, फिर 40, फिर 54, है ना, 18 3 जा, फिर 24 4 जा, तो ये 96 हो जाएगा, है ना, 24 4 जा 96, ये हो गया। अब ये आने के बाद समेशन किस किस का लगेगा, एफ आई का भी समेशन लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई, क्योंकि कैपिटल एन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई होता है ना, और ये दोनों का तो समेशन लगना ही लगना है, तो ये तीनों का समेशन लगने वाला है हमें, ये तीनों का समेशन लगने वाला है। तो ठीक है, समेशन हम लिख देते, तो पहले अगर ये टोटल का कॉलम यहाँ लिखे टोटल, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का भी लगना है,
ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी 8 4 12 है ना, 12 14 18 26 और 26 और यहाँ का सर्च करें तो 32 34। ये काम करता हूँ मैं, पूरा कैलकुलेशन कर देता हूँ जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से और उसमें लिख देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो रिकॉर्डिंग में। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि समेशन ऑफ एन 100 आ गया, मतलब समेशन ऑफ एन सॉरी समेशन ऑफ एफ आई कैपिटल एन 100 आ गया। ठीक है, उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई डी है माइनस, वन मोमेंट, ये आ गया -10। ठीक है, उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर आ गया 414। सबको ऐड कर लिए, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के, सबको क्या कर लिए, ऐड कर लिया हमने। तो ये हमको रिजल्ट मिल गया। ओके, तो ये हमने समेशन निकाल लिया टेबल से, जो रिक्वायर्ड डेटा था हमारा निकल गया। अब देखो डी बार क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई -10 उठाया टेबल में से ही, यहाँ से, है ना, तो -10 लिख दिया, और कैपिटल एन 100 निकला था, यहीं से उठाया, तो दोनों को लिख दिया। तो दोनों को लिख दिया तो क्या आ गया मेरा -10/100। -10/100 किया तो डेसिमल दो साइड लेफ्ट हैंड में शिफ्ट हुआ तो -0.10 आया, या 0.1 भी लिख सकते तुम। तो ये डी बार निकल गया यहाँ पर। अब एक चीज देखो, ये जो डी बार निकला, डी बार और पहले वाले एक्स बार में, डी बार और गिवन एक्स बार जो है तुम्हारा ओरिजिनल डेटा का, उसके बीच में भी एक रिलेशन है, उसके बीच में भी एक रिलेशन है, एकदम कॉमन सा रिलेशन है वो। देखो जो फॉर्मूले से तुम्हारा डी आता ना, वही तुम्हारा डी बार और एक्स बार में लगभग रिलेशन है। कैसे देखते, देखो ये डी जो ऊपर में एक बार बता देता हूँ तुमको, ये जो डी आई कैसे ये फॉर्मूले से आया था, एक्स आई -a डिवाइडेड बाय कैपिटल एस से आया था ना। तो डी बार और एक्स बार में भी सेम रिलेशन है, डी बार और एक्स बार में भी सेम रिलेशन है। ठीक है, डी बार और एक्स बार भी में भी सेम रिलेशन है। कैसे देखो, डी बार विल बी इक्वल टू, वहां पर क्या करे थे अपन ने, एक्स आई में से ए माइनस करे थे ना, तो डी बार लिख रहे अब देखो इसकी जगह बस बार बार लग जाएगा, यहाँ पर बार समझो लग गया, यहाँ पर बार लग गया, और तो ये आ गया डी बार और एक्स बार में रिलेशन। ठीक है, तो देखो डी बार विल बी इक्वल टू एक्स बार -a डिवाइडेड बाय एच। ये एक रिलेशन टाइम में मिलता है हमें डी बार और एक्स बार में। ठीक है, ये भी रिमेंबर कर लो तुम लोग। डी बार और एक्स बार में क्या रिलेशन मिलता है, डी बार इज इक्वल टू एक्स बार -a डिवाइडेड बाय एच, आते ही आता है। मतलब जो तुमने, इसका मतलब क्या है, जो नया डेटा है उसका अगर डी बार तुमको निकालना है तो डायरेक्टली एक्स बार से निकाल सकते हैं, अगर तुम्हारे पास एज्यूम मीन और तुम्हारा जिससे डिवाइड करे वो है एच, मतलब विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल है, तो तुम्हारा डी बार और एक्स बार में रिलेशन ये इस्टेब्लिश होता है। तुम मतलब या तो फॉर्मूले से निकालो ये, ठीक है, नया डी बार, या तो इससे निकालो। अगर तुम्हारे पास एज्यूम मीन और एच पता है तुमको तो तुम्हारा वो निकल सकता है डायरेक्टली। ठीक है, दोनों से सेम ही आता है, दोनों से ऑब्वियसली सेम ही आएगा करके तो फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है डी बार और एक्स बार के रिलेशन में। लेकिन हमारा डी बार कितना निकला, -0.1 निकला, तो वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं, -0.1 इज इक्वल टू एक्स बार पता है हमको, इवेंट डेटा दिया हुआ है, एक्स बार कितना दिया हुआ है 59.5, एक्स बार कितना दिया हुआ है 59.5। एज्यूम मीन ही तो नहीं पता है और एच नहीं पता है, नहीं तो हम अपने क्लास इंटरवल वगैरह नहीं निकाल लेते थे। तो एज्यूम मीन नहीं पता है मुझे, ठीक है, एज्यूम मीन ही तो निकालना है, पता नहीं है, एच भी निकालना है, एच भी नहीं पता है, एज्यूम मीन भी नहीं पता है। लेकिन इससे क्या कर सकते हैं, हम एक इक्वेशन बना सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल करके, एच को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 0.1 टाइम्स एच, और ए को इधर ला लिया अगर बाद में नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आ जाएगा +a इज इक्वल टू 59.5। ठीक है, ये आ गया। तो a इज इक्वल टू में भी ये इक्वेशन को लिख सकता हूँ या ऐसा भी छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इसको क्योंकि h की वैल्यू अपने को मिल जाती है वेरिएंस से, और उसको यहाँ पुट करके a मिलता है, लेकिन वो तुमको अभी मैं बाद में समझा दूंगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो देखो अभी तक के क्या किए हमने क्वेश्चन में, अच्छे से ध्यान दो, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है।
अगर जाता है स्टूडेंट को, वैसे कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं। क्या करें हमने, एक्स बार जो क्वेश्चन में मीन दिया था वो ओरिजिनल एक्स का मीन था और वेरिएंस भी ओरिजिनल एक्स का वेरिएंस था, वो लिख लिया। मेरे को मालूम है ये डीआई में कैसे कन्वर्ट किया हूँ, उन्होंने शॉर्टकट मेथड लगाया, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल किया तो एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई 6 ये। फिर मैंने क्या किया, वही डीआई के लिए क्या कैलकुलेट कर लिया, डी बार कैलकुलेट कर लिया, है ना, और वेरिएंस ऑफ डी भी कैलकुलेट करूंगा करके इतना बड़ा टेबल बनाया हूँ। तो डी बार कैलकुलेट कर लिया और मेरे को मालूम है एक्स बार और डी बार में क्या रिलेशन है, डी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, यहाँ तक के इसकी एक इक्वेशन बना लिया उसमें वैल्यूज डाल के। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा ये फॉर्मूले से। क्या कैलकुलेट करूंगा, वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ डी, वेरिएंस ऑफ डी, वेरिएंस ऑफ डी इज इक्वल टू क्या होता है, वही फॉर्मूला है, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फॉर्मूले में क्या है, डिवाइड में क्या आता है, 100 आ जाता है। डिवाइड में क्या 100 आता है बोले तो कैपिटल एन है अपना, तो 100 आएगा। क्या है देखो, कैपिटल एन, कैपिटल एन कितना है, 100 है ना। समेशन ऑफ एफ आई टी आई का स्क्वायर, तो 414 यहाँ बैठा है, ठीक है, वो लेंगे। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई का स्क्वायर ये हो जाएगा 414। ये बाय फॉर्मूला है 414, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं किया मैंने। देखो इसको मैं एरो बना के भी यहाँ पर ऐसा दिखा दूंगा कि ये फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ, कंफ्यूज ना हो जाता कि तुम। अब देखो क्या लगता, माइनस डी बार का स्क्वायर लगता, तो माइनस डी बार का स्क्वायर माइनस डी बार कितना निकाला मैंने, ये माइनस 0.1 निकाला, तो उसका स्क्वायर लगेगा यहाँ। तो ये यहाँ माइनस 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये करें हमने तो 414 कितना है, 414 है, इसको डिवाइड बाय 100 करें तो क्या आ जाएगा 4.14 माइनस, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, और अंदर का जो माइनस है जो स्क्वायर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अपना आ जाएगा 0.01, क्या आ जाएगा 0.01, 0.1 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 0.01 या 0.01, ठीक है यहाँ तक है। अब इसको और माइनस कर दिया तो मेरे को वेरिएंस ऑफ डी मेरा मिल जाएगा, वेरिएंस ऑफ डी विल बी इक्वल टू व्हाट, 4.14 में से 0.01 हटाना है तो कितना बचेगा, 4.13 बचेगा, 4.13 बचा। क्या बचा भाई, 4.13 बचा। अब ये क्या निकला मेरा, वेरिएंस ऑफ डी निकला, ये क्या निकला मेरा, वेरिएंस ऑफ डी निकला। अब ये वेरिएंस ऑफ डी निकला है, लेकिन मेरे को पता है, मेरे को वेरिएंस ऑफ एक्स और डी के बीच में भी एक रिलेशन है, शॉर्टकट मेथड में बताया था मैंने, है ना, वो रिलेशन ही यूज करेंगे। ये देखो कल ही देखे थे अपन ने, ये रिलेशन है, ये रिलेशन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरे को एच स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी ना यहाँ से, एच फिर इससे एच की वैल्यू मिल जाएगी, या एच की वैल्यू उधर इक्वेशन में पुट करूंगा तो एक ही वैल्यू मिल जाएंगी। एक बार ए और एच मिले तो तुम्हारी मिड वैल्यू वगैरह सब निकल जाती, तब टेंशन नहीं रहता है। अच्छे से पूरा देखेंगे, पहले ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला है क्या है अपना, वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या करना पड़ता, एच स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ डी, एच स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ डी। अब वेरिएंस ऑफ एक्स तो पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेरिएंस ऑफ एक्स पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है 413, वेरिएंस ऑफ एक्स पहले से दिया है क्वेश्चन में 413, है ना, ये 413 वेरिएंस ऑफ एक्स, ऐसी कलरिंग ले रहा हूँ, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आ गया 413 इज इक्वल टू, एच स्क्वायर नहीं पता तो ठीक है, एच स्क्वायर नहीं पता, वेरिएंस ऑफ डी तो अब भी निकाला हूँ, वेरिएंस ऑफ डी क्या है 4.13, ठीक है। तो एच स्क्वायर, मेरा एच का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 413 डिवाइडेड बाय 4.13, ठीक है। अब अगर तुम देखो इसको डेसिमल इसके दो शिफ्ट कर लो तो ऊपर में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ऐसे, पता ही है तुमको तो खैर, 413 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 413 करना पड़ेगा इसको, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर नीचे मल्टीप्लाई करा तो डेसिमल हट गया, ऊपर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर ये 1 से जाएगा, ये दोनों उड़ जाएंगे, तो क्या बचेगा 100 बचेगा, है ना। तो h का स्क्वायर आ गया है मेरा 100, लेकिन मेरे को h के स्क्वायर की वैल्यू नहीं होना, h की वैल्यू होना। और ये क्या रहता, विड्थ ऑफ द क्लास रहता, नेगेटिव तो रहता नहीं वो,
इसलिए प्लस माइनस 10 नहीं लेंगे, प्लस माइनस 10 नहीं लेंगे, एच की वैल्यू क्या ले लेंगे 10, एच की वैल्यू क्या आ जाएंगी 10 आ जाएगी अपनी, ठीक है, एच की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो हमारी h की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, h की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब ये जो h की वैल्यू है 10, वो मेरे को इक्वेशन नंबर 1 में डालू तो a की वैल्यू मिल जाती, वो इक्वेशन नंबर 1 में डालू तो काय की वैल्यू मिल जाती, a की वैल्यू मिल जाती। तो क्या है वो माइनस पॉइंट, देखो पुट इन इक्वेशन 1 कर देते, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या था माइनस पॉइंट वन एच था, तो माइनस 0.1 एच, एच की जगह क्या डालूंगा 10 डालूंगा, एच की जगह क्या डाल दूंगा 10 डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या था प्लस ए इज इक्वल टू 59.5, प्लस ए इज इक्वल टू 59.5, ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है सब। अब ये जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया यहाँ पर, तो 1 प्लस ए हो गया है ना, लेकिन नेगेटिव में, तो ये देखो -1 हो गया मतलब, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ए की वैल्यू हो जाएंगी 59.5, यहाँ पर प्लस में जाएगा हूँ तो 60.5 आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आ जाएंगी 6.5, ए की वैल्यू क्या आ गई 60.5 आ गई। तो मेन ये जो लड़ाई थी वो एच और ए की तो थी, पूरी लड़ाई का की थी, एच और ए की तो थी। अगर एच कितना माइनस करे, ए है कितना माइनस करे, कितना माइनस करे अपन ने ओरिजिनल डेटा में से, और कितने से डिवाइड करे, मतलब क्या चेंज ऑफ ओरिजिन करे, क्या चेंज ऑफ स्केल करे, ये आ गया मेरा, तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि मेरा ओरिजिनल एक्सआई का डेटा क्या होगा, है ना। ये एच और ए की तो बात थी मेरे को, क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम है ये जो निकला था ये कैसे निकला था, डी आई वो इस तरीके से निकला था, एक्स आई माइनस ए करके ओरिजिनल डेटा में से ए को घटा के और डिवाइड बाय क्या करके एच को करके। तो अगर मेरे को यही देखो यही रिलेशन को अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ इधर तुमको, अगर मेरे को इससे एक्स आई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल डेटा एक्स आई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये एच इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा डी आई इंटू एच आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू क्या बचा एक्स आई माइनस ए बचा, मेरे को तो एक्स आई होना ना, तो एक्स आई आ जाएगा फिर प्लस ए हो जाएगा उधर जाके, ए प्लस डी आई इंटू एच। मतलब क्या करना है हमको, अगर ये निकालना है अब ओरिजिनल एक्स आई निकालना है तो क्या करना है, ये जो डी आई दिया है उसमें एच को मल्टीप्लाई करो पहले, फिर प्लस ए करो, ठीक है, ये इसी से बनेगा ना, अब एक्स आई भी इसी से आएगा, डी आई उसी से निकाले तो एक्स आई भी इसी से आएगा। आई होप यू आर फॉलोइंग। ठीक है, पहले क्या करेंगे एच को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद प्लस ए कर देंगे, तो एक्स आई मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको अब ये जो पर्टिकुलर हर एक डी आई के लिए है, हर एक डी आई के लिए हमको आराम से एक्स आई मिल जाएगा, और एक बार एक्स आई मिला तो मैं बता दूंगा कैसे क्लास इंटरवल्स निकाल सकते हैं जो उसने बोला। तो देखो ए और एच की वैल्यू 10 है, मतलब विड्थ ऑफ द क्लास 10 है, इतना तो पता चल गया अपने को, और ए की वैल्यू एज्यूम मीन की वैल्यू कितनी है 60.5 है, मतलब इतना माइनस करेंगे तो इतना प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं फिर से टेबल बनाऊं, ठीक है, ये अगर हमने टेबल बना लिए, ये हमने टेबल बना लिए, पहले हमने ले लिए इसमें जो गिवन डेटा था डी आई, वो पूरा लिखना पड़ेगा, डी आई से ही तो मेरा ओरिजिनल एक्स आई का डेटा निकलेगा ना, तो डी आई ये जो पूरा कॉलम है ये पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। तो समझे ये मेरा डी आई जो कि ओरिजिनल डेटा था वो पूरा कॉपी कर लूँगा, क्या है वो -4 -4 -3 -2 -3 -2 -1 आई थिंक, फिर 0 फिर 1 2 3 4, ठीक है, ये डी आई हो गया। अब जो मिड वैल्यू है ये एक्स आई है,
ऑब्वियसली क्लास की बात कर रहा हूँ तो क्लास इंटरवल में जो xi आएंगी वो क्या आएंगी, मिड वैल्यू आएंगी, क्योंकि क्लास इंटरवल के डायरेक्ट तो निकलता नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल। तो ये जो xi की वैल्यू आएंगी ये क्या आएंगी, मिड वैल्यू आएंगी। क्या आएंगी, मिड वैल्यू। ठीक है, क्या आएंगी, मिड वैल्यू आएंगी। तो मिड वैल्यू xi कैसे निकलेंगी वो मिड वैल्यू xi, जो भी तुम्हारा डी आई है उसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एच। ठीक है, तो डी आई इंटू एच, डी आई इंटू एच प्लस तुम्हारा एज्यूम मीन, प्लस तुम्हारा क्या, एज्यूम मीन, प्लस तुम्हारा एज्यूम मीन। इस तरीके से तुमको क्या मिल जाएगा, इस तरीके से तुमको तुम्हारा मिड वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद क्लास इंटरवल कैसे करना वो भी देख लेंगे, जो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा है उसने, क्लास इंटरवल। तो पहले मिड वैल्यू निकाल लूँ फिर क्लास इंटरवल निकाल लेंगे। तो मिड वैल्यू देखो, अब ये जो दिया है उसमें h मल्टीप्लाई करना है, h मल्टीप्लाई करना है मतलब 10 मल्टीप्लाई करना है, 10 आया h अपना, तो 10 मल्टीप्लाई किया तो बना वो -40 और प्लस 69.5 आई थिंक ना, सॉरी 60.5, 60.5 प्लस 60.5, तो 40 -40 प्लस 60.5 तो प्लस 20.5 बना। क्या बना वो, प्लस 20.5। ओके, प्लस 20.5 बना। अब इसके बाद देखो, ये याद रखो, अब h की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 60.5 है। ठीक है, यहाँ लिख के रख देना तुम अगर तुमको कंफ्यूज हो तो। -30, 10 इंटू -3 -30 प्लस a प्लस 60.5, तो क्या बनेगा वो 30.5 बनेगा। क्या बनेगा, 30.5 बनेगा। अब ये 20 -20 प्लस 60.5 तो 40.5 बनेगा। अब ऐसे ही बनने वाला है वो, लेकिन कैलकुलेशन करके देख लेना कि पूरा बराबर फिगर्स जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 50.50। तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, 0, एक मिनट सॉरी, 0 नहीं आएगा यहाँ। पहले तो ये मतलब मल्टीप्लाई होगा डी आई इंटू एच, तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन प्लस ए तो करना ही करना है ना, प्लस ए करे तो कितना आ गया, 60.5 आ जाएगा। प्लस ए करे तो कितना आ गया, 60.5। अब देखो पॉजिटिव आ रहा, तो पॉजिटिव आ रहा तो क्या हो जाएगा, h इंटू डी आई, तो 1, तो 10 इंटू 1 10 प्लस ए, तो 60.5 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा, 70.5। वही कंटिन्यू होगा, फिर क्या आ जाएगा 80.5, फिर 90.5, फिर उसके बाद 100.5। ऐसा करके मिड वैल्यूज निकाल लिए। अब देखो अच्छे से सुनो, मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करे इसके पहले भी तुमने, और क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में भी कन्वर्ट करें। क्या देखना पड़ता, मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में एक बार कन्वर्ट कराया था, तो मैंने बोला था क्लास जितना भी तुम्हारा क्लास इंटरवल है वो देख लो। क्लास इंटरवल कितना है तुम्हारा, क्लास इंटरवल 10 का है, मतलब विड विड एच की बात करो, एच कितना है, 10 है। ये एच जो 10 है तुम्हारा, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आता, 5 आ रहा। 5 को प्लस करो और माइनस करो तो लोअर लिमिट मिल जाती, माइनस करो तो प्लस करो तो अपर लिमिट मिल जाती। ठीक है, देख लो, दिखा देता हूँ कैसे। 5 आया था तो समझ गया, जो भी तुम्हारा h है उसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो तो 5 आ गया। ये 5 को प्लस माइनस करना है। तो देखो 20.5 में से पहले -5 करा तो क्या मिला मेरे को, 15.5 मिला। क्या मिला, 15.5 मिला। फिर ये 20.5 में ही उसको क्या करो, ऐड करो, तो 25.5 मिलेगा। सेम प्रोसीजर, 30.5 में से -5 करो तो 25.5 आएगा। फिर ऐड करो भाई, ये मतलब माइनस नहीं है, ये कहाँ से कहाँ तक क्लास इंटरवल जा रहा वो है 25 पॉइंट, और इसमें ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा 35.5। इसी तरीके से पूरे आ जाएंगे। अब ये सब लिख सकते तुम 35.5 टू 45.5, फिर 45.5 टू 6, सॉरी 55.5, वन मोमेंट, 55.5, फिर 55.5 टू 65.5, फिर 65.5 टू 70.5, फिर 70.5 टू 80, एक मिनट 75 आएगा यहाँ, जल्दी जल्दी लिखने में ना।
ठीक है, ये क्या आ जाएगा 75.5, फिर यहाँ पर 75.5 से 85.5, फिर 85.5 से 95.5, फिर 95.5 से 105.5। इस तरीके से पूरे क्लास इंटरवल आ जाएंगे। क्लास इंटरवल जो कि तुमको क्वेश्चन में पूछा था, क्लास इंटरवल निकालो। क्या पूछा था क्वेश्चन में भाई? क्लास इंटरवल निकालो, तो हमने निकाल दिए। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है ना, समझने की ज़रूरत है, अलग क्वेश्चन है ये, है ना, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बहुत से लोग सॉल्व नहीं कराते इसको, लेकिन मैंने पूरा सॉल्व करा के दे दिया तुमको। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको अच्छे से समझो। 35 मिनट्स लगभग लग गए इसको सॉल्व कराने में, समझाने में पूरा। एक बार अच्छे से पीडीएफ देख लेना, यहाँ शॉर्टकट मेथड लगा क्या होता है ये देख लेना। मीन जो दिया हुआ था वो, उससे क्या निकला अपना मीन और वेरिएंस पहले से दिया हुआ था। डीआई कैसे निकला और ये पता होना चाहिए अपने को। इसमें से कुछ एज्यूम मीन माइनस हुआ होगा, डिवाइड बाय एच हुआ होगा। फिर डीआई का जो गिवन डेटा है उससे मैंने डी बार निकाल लिया और उससे वेरिएंस ऑफ डी निकाल लिया। और फिर ये एक रिलेशन है कि डी बार और एक्स बार में एक रिलेशन होता है जिससे अपन अपनी एक इक्वेशन बनेंगी। क्या होता है? वही जो ऊपर लिखे, डी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। इसमें वैल्यू डाल दो, डी बार की टेबल से निकाले, एक्स बार पहले से दिया हुआ है तो ए और एच में एक इक्वेशन आ जाएंगी। फिर उसके बाद वेरिएंस ऑफ डी निकालो, और तुमको पता है वेरिएंस ऑफ डी और वेरिएंस ऑफ एक्स में क्या रिलेशन होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ डी होता है। इससे एच की वैल्यू मिलेंगी, ये एच की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालो, ए की वैल्यू मिल जाती। फिर ए और एच एक बार मिला तो हम एक्स आई मिड वैल्यू पे पहुंच सकते हैं। कैसे? डी आई में मल्टीप्लाई कर दो एच को और ए ऐड कर दो। एक बार इस पे पहुंचे तो फिर क्लास इंटरवल पे कैसे पहुंच सकते हैं? जो भी तुम्हारा विड्थ है डिवाइड बाय 2 करो तो आ जाएगा। इसके केस में 5 आया, तो 5 को क्या करेंगे? मिड वैल्यू में प्लस करें, माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट, प्लस करेंगे तो अपर लिमिट। एक बार एक चीज़ आई, फिर वो +10 करके भी लिख सकते थे। ये क्या है? +10 +10 +10 पूरा होते जा रहा है इधर, है ना, +10 +10 +10 +10। ठीक है, तो आई होप यू हैव फॉलोड दिस। ठीक है, तो अच्छे से पीडीएफ वगैरह देख लेना एंड डू दिस प्रॉपरली। तो तुम लिख लेना द क्लास इंटरवल्स आर करके, ये पूरा लिख लेना, है ना। द क्लास इंटरवल्स आर आखिरी में आंसर में ये पूरे लिख लेना, क्लास इंटरवल। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब हम कहा जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते। ठीक है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। और नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? ठीक है, क्या ये वीडियो को यहीं स्टॉप कर देता, इसका अगला पार्ट रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट कंसेप्ट आए, लेकिन आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ही तुमको मिल जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट भी देखना।